हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। हाय, माय नेम इज शुभम। क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन जीरोस इन द ग्राफ। जीरोस इन द ग्राफ, ज्योमेट्रिकल रिलेशन। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है? अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और लीनियर इक्वेशन के लिए, और उससे हम इनके जीरोस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। सर, ग्राफ से जीरोस? बिल्कुल, ग्राफ से जीरोस कैलकुलेट करना सीखेंगे, और यही है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो क्लास, अभी तक हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जीरोस पढ़ लिया है कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिलेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर जीरोस। फिर हम पढ़ेंगे जो जीरोस हैं आपके, उनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या है। कौन से कोफिशिएंट सर? ए बी सी। याद है? ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो ए बी सी होता है कोफिशिएंट ही तो होता है बेटा। ठीक है, इसका रिलेशन विद द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या रिलेशन होता है ये भी हम सीखेंगे। इन तीन टॉपिक्स के बाद वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम प्राइमरीली फोकस करेंगे किसके ऊपर? रिलेशन बिटवीन ग्राफ्स एंड द जीरोस। ग्राफ का रिलेशन जीरो के साथ में बिल्कुल है बेटा। अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो जीरोस भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब अगर मैं इसको लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, तो ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा लिखेंगे? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल ऑफ x है आपका, और हमको पता है कि हम p ऑफ x को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसे लिखता हूं या ऐसे लिखता हूं, एक ही तो चीज है। क्लियर? सुनना ध्यान से। अब जैसे ही मैं x की वैल्यूज प्लेस करूंगा तो क्या मुझे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगी? और ऐसे ही तो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे 9th स्टैंडर्ड में, वही करना है बेटा। तो ध्यान से देखो, x और y। अब यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 4 प्लेस करता हूं, x की वैल्यू मैंने 4 प्लेस करी तो क्या y की वैल्यू 0 हो जाएगी? यस, ध्यान से देखो। सिमिलरली ऐसे अगर मैं x की वैल्यू 1 प्लेस करता हूं, तो 1 प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, है ना? ओके, अगर मैं y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 अभी कैलकुलेट किया हमने, और x की वैल्यू 0 प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? -4। कर देते हैं, x की वैल्यू 0 प्लेस किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -4। ठीक है, तो मेरे पास में तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है? ग्राफ पे प्लेस। चलो अभी कर देते हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 4,0 मान लेते हैं, यहां पर है। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका 0,-4 यहां पर है। थर्ड 1,-3। अब ये x की वैल्यू 1 होगी, और लेट्स से ये y -3। अब इन तीनों को अगर पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या आपकी लाइन को जैसे पास कर रही है? ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन को यहां से पास करेगी, सेकंड वाली पॉइंट इंटरसेक्शन से, और थर्ड वाली ये पॉइंट इंटरसेक्शन से। ठीक है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं 4,0। ये वाला पॉइंट आपका आएगा 1,-3, और ये पॉइंट आ गया आपका 0,-4। ये तीन पॉइंट्स आ जाएंगे ना? अब देखना, इन तीनों पॉइंट्स में आप मेरे को एक पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है। कौन सा? 4,0, राइट? इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, सिर्फ इसी पे है। अच्छा, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हो तो आपको जितने भी पॉइंट मिलेंगे, क्या किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक पॉइंट बनाता हूं, तो ये तो x की वैल्यूज होगी और ये करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज होगी। क्या यहां पर y की वैल्यू 0 होती है? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूं, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती। 0 से इसी पॉइंट पे होगा, है ना? इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, और इस पूरी लाइन पे, कौन सी लाइन है ये? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। दैट मींस अगर कोई ग्राफ या कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच या कट करेगी, या कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पास कर रही है, ऑन दैट पॉइंट ओनली द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0। ठीक है, दैट मींस अगर किसी लाइन को एक्स एक्सिस से कट करना है या इंटरसेक्ट करना है तो उस पॉइंट को y की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने 4,0 किया ना, इट मींस इस पूरी सिचुएशन में y इज इक्वल टू px जो मैंने रखा था यहां पर, तो px की वैल्यू 0 सिर्फ एक ही सिचुएशन पे हो सकती है। कब? जब आपका पॉलिनोमियल ऑफ x कहां से टच करेगा या कहां से पास करेगा? x एक्सिस से पास करेगा। तो जैसे ही x एक्सिस से पास करेगा, आपका पॉलिनोमियल ऑफ x 0 हो जाएगा। याद करो, जीरोस ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे। तो देखो, अगर किसी सिचुएशन पे आपका पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर p ऑफ x 0 हो जाता है, किस पे? किसी भी x की वैल्यू पे,
तो क्या उस x की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे? अब याद करो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 ही तो है। तो अगर मैं यहां पर किस पे x की प्लेस पे 4 रखूंगा तो 4 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच इज y, और y हमारा p ऑफ x है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है, किस पे आ रही है, ये वैल्यूज आ रही है 4 पे 0, तो पॉलिनोमियल 4 पे अपना क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल 4 पे 0 आ रहा है। समझ गए? तो वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रिवर्स बताता हूं और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट वी हैव डन। क्या करना है, जैसे आप इस लाइन को देखो ध्यान से, तो ये लाइन 4,0 से पास कर रही है एक्स एक्सिस पे, तो आपको क्या करना है, जिस भी पॉलिनोमियल की बात करेगा आपको उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर वो ग्राफ कहां से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से, तो जिस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है उस कोऑर्डिनेट का, ये कोऑर्डिनेट है ना, उस कोऑर्डिनेट को नोट कर लो और उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज 4,0 अगर है तो जो x की वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 4 है ना यहाँ पर, वो x की वैल्यू ही आपका 0 है। समझ गए? फिर से बताऊं, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो मान लो मेरे पास में अब x इज इक्वल y इज इक्वल टू x प्लस 4 आ गया है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू x प्लस 4 है तो क्या करना है, फिर से ये पॉलिनोमियल है और यहां पर x प्लस 4 ये तो होगा। तो अब क्या करना है आपको, आपको चेक करना है कि ये कहां से पास करेगा, ये ग्राफ कहां से पास करेगा, x एक्सिस से, किस पॉइंट पे, बस ये चेक करना है। तो उसके लिए हम ये लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये मैंने x प्लेस किया है, ये इधर y प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मुझे x की प्लेस पे वैल्यू प्लेस करनी है। चलो वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। मैं रखता हूँ x की प्लेस पे 1, तो y के लिए कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, मैं अब x की प्लेस पे रखता हूँ -4, -4 रखूंगा तो y के लिए कितनी हो जाएगी 0, राइट, जैसे ही -4 रखूंगा 0 हो जाएगा ना। ओके नेक्स्ट, फिर अब x की प्लेस पे रखते हैं 2, तो जैसे 2 रखूंगा तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो मेरे पास में 3 कोऑर्डिनेट आ गए हैं, 1, 5, -4, 0 और 2, 6। चलो स्टार्ट करें। तो अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 5 लेट्स से, और ये यहाँ इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 1, 5। नेक्स्ट आपका है -4, 0, तो x की प्लेस पे क्या रखेंगे, -4 लेट्स से यहाँ पर है, तो ये -4 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। थर्ड है आपका 2, 6, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, y के लिए कितनी होनी चाहिए 6 फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर। तो मैं इन तीनों को पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, जैसे इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने 2, 6। फिर से आप मुझे वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज योर आंसर। ठीक है, तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, जीरो ऑफ दिस ग्राफ इज नोन एज -4। समझ में आया? ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, लीनियर इक्वेशन के लिए तो ये बहुत इजी है, इसके लिए तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? यहां 0 रखोगे, 4 ट्रांसफर करोगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक में हम ग्राफ देख के कैसे फाइंड करेंगे कि ये ही 0 है, क्योंकि ग्राफ बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अगर मैं आपको ग्राफ ऑलरेडी दे दूं तो बहुत इजी है ना, आप सिर्फ वो पॉइंट चेक करोगे जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है। ठीक है, उन पॉइंट को चेक करोगे, जैसे वो पॉइंट मिलेंगे आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ ऑलरेडी पता है आपको तो इज इट वेरी इजी टू फाइंड आउट? यस इट इज, लेट्स फाइंड आउट। तो अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज y is equals to fx is a polynomial, then the point at which the graph of y is equals to fx intersect x-axis are called the zeros of the polynomial। अब ये तो सीखा हमने कि जो भी आपका ग्राफ है वो किस पे, y is equals to fx का जो ग्राफ है वो अगर x एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए हो? तो बस आपको उस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की। जैसे ही आपके पास x का कोऑर्डिनेट आया वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब कितने नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कितनी बार वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो कुछ ऐसे पास करता है, मतलब ग्राफ को एक्स एक्सिस एक ही बार कट करेगा। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस और ग्राफ है इसका इंटरसेक्शन एक ही बार होगा। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनाता है। ठीक है, तो पैराबोला का मतलब क्या है, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, क्या इधर और इधर दो जगह कट कर रहा है, सो दैट मीन्स वी कैन हैव टू जीरोस, और क्वाड्रेटिक के दो ही जीरो होते हैं।
ठीक है। ऐसे अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो कितनी बार कट करना चाहिए? 3 बार, क्योंकि क्यूबिक में 3 जीरो होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं क्यूबिक का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इधर 1, 2 और 3, सो दैट्स हाउ वी हैव टोटल 3 zeros पॉसिबल इन दिस केस। क्लियर, समझ गए हो? इसी तरह से डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है। क्या ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस है? क्या हम इसी से फाइंड कर सकते हैं? नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। अभी और डिटेल में पढ़ूंगा तब और डिटेल में चलेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है और वो ग्राफ देख के कैसे पता चलता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं स्पेसिफिक लीनियर पॉलिनोमियल पे। तो मुझे समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल तो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, और जितनी भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा उन स्ट्रेट लाइन में जो एक्स का पॉइंट होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे, वही अपना आंसर है। चलो इसको लेके एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है आपका 2x+3। ठीक है क्लास, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करो तो एक मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल है ax+b, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है ना पॉलिनोमियल की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं a की वैल्यू जीरो कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये जीरो हो गया। अब आपका पॉलिनोमियल क्या बचा? p of x is equals to b। क्या इसमें कहीं भी आपको x दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद है ना, जिसमें x अवेलेबल नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट मींस अगर आपने a की वैल्यू जीरो प्लेस कर दी तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। सो द मैंडेटरी कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब a b c होते क्या है? रियल नंबर। याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था ना कि ए बी सी की वैल्यूज होती क्या है? ए बी सी एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर में तो आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, बिल्कुल प्लेस कर सकते हो, लेकिन वो प्लेस कर सकते हो बी और सी की प्लेस पे। ए की प्लेस पे आप जीरो के अलावा कुछ भी प्लेस करो, जीरो प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए हो? चलो, तो सेम ऐसी कंडीशन है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें हमेशा आपको एक्स का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता ना फिर तो। चलो, तो आपका कंडीशन क्या है? दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ कहां से पास करना चाहिए? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। क्यों सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से क्यों पास करेगा? याद करो, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर कोई भी इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू x+4 जिसमें दोनों वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है, तो वो दोनों एक्सेस को टच करती है या दोनों एक्सेस को कट करती है। बट अगर कोई भी आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5, इनमें से कुछ भी ले लो, तो ये x एक्सिस y एक्सिस को दोनों को टच नहीं करती या दोनों को कट नहीं करती, ये एक ही एक्सिस को कट करती है। क्यों? क्योंकि दूसरे एक्सिस के तो ये पैरेलल होती है। जैसे y इज इक्वल टू 4 अगर है तो किसके पैरेलल होगा? ये होगा x एक्सिस के पैरेलल और ये होगा y एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तब आपको जीरोस फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, अदरवाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल मैंने इसका भी लिया है, पैरेलल वाला केस भी एक एग्जांपल लिया, तो ध्यान रखना हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखो, ये अपना ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 2x+3 दिख रही है ना आपको इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ के 3 पॉइंट्स हैं, एक 0,3, सेकंड पॉइंट आपका है इधर -3.-3/2, 0, और एक पॉइंट है आपका -2, -1। ये 3 पॉइंट ड्रॉ किए। अब इन 3 पॉइंट में क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है? यही तो पॉइंट है। तो -3,2 क्या हो जाएगा इसका? 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारी जो y इज इक्वल टू 2x+3 इक्वेशन थी, उसको अगर हम पॉलिनोमियल बनाएंगे तो हम क्या यहाँ पे p ऑफ x लिख देंगे और इधर आ जाएगा 2x+3। क्लियर? ये होगा ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो वैल्यूज बनेगी वो पॉलिनोमियल की तो है, 2x+3 की तो बनेगी। ठीक है, सॉल्व करें। तो अब x की वैल्यू प्लेस करनी है मुझे, y की वैल्यू प्लेस करनी है। मेरे पास जो भी 3 कोऑर्डिनेट थे मैं एज इट इज प्लेस करके वैल्यूज निकाल लूं। तो ध्यान से देखो, टेबल बनाई मैंने, ये x है और ये y है। ठीक है, तो x की प्लेस में मुझे वैल्यूज प्लेस करनी है। कौन सी रखेंगे? देखो इधर 2 रखी हुई है ना, तो x की प्लेस पे 2 रखो। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7, तो x की प्लेस पे 2 रखेंगे, y कितना हो जाएगा? 7। सिंपल है। नेक्स्ट 0,3, फाइन। तो x की प्लेस पे क्या रखना है मुझे? 0। 0 रखेंगे तो 0 × 2 कितना हुआ? 0, एंड 0 + 3 3, तो 3 कब आएगा? जब x की प्लेस पे 0 रख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट है -3/2, 0। अब ये कैसे आया? देखो, क्या y की वैल्यू 0 है?
तो मुझे क्या करना है, y की प्लेस पे 0 रखना है। याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा। तो जैसे ही मैं y की प्लेस पे 0 रखूंगा, इक्वल्स टू में क्या 2x प्लस 3 है, 3 को ट्रांसफर कर दो तो -3 इज इक्वल्स टू 2x। जैसे आप 2 को डिवाइड करोगे तो फाइनल वैल्यूज क्या हो जाएगी, -3/2 इज इक्वल्स टू x। और ये आपकी x की वैल्यूज आ गई कब, जब y की वैल्यू 0 है। फाइन, तो मैं रखूंगा -3/2 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है, ये 3 कॉन्टेंट आ गए, इन तीनों को जैसे ही ज्वाइन करोगे यू विल गेट दिस लाइन। और ये लाइन आपकी x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रही है और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। ठीक है, तो आपका -3/2 क्या बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ गए बच्चों, ऐसे हम सिंपल सा जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलें आगे, चलो नेक्स्ट आपको बोल रहा है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसे, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको मैंडेटरी कंडीशन बताई थी वो देखो मैंने सब जगह ऐड करी है। y is equals to fx ax square plus bx plus c where a should not be equals to 0। ठीक है, ये ध्यान रखना कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एनीमोर। फाइन, चलो नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने एग्जांपल ले लिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इस एग्जांपल का यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो ये आपका ग्राफ है। मैं सिर्फ 3 वैल्यूज बताता हूँ जिन वैल्यूज को प्लेस करके हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो? उससे बहुत ईजी हो जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो क्या इसका? आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? चलो नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर है या -4 है, आपको करना क्या है, आपको ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 4 और जिनका सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दिस इज नेगेटिव हियर, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 3। समझ गए? तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 माइनस 1 3। ठीक है, यही करेंगे ना। चलो ये यूज करते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। चलो विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, ये लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, यहां से मेरे पास आया x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, +1 लिख ले। ओके, x माइनस 4। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 4 कॉमन है, लेट्स राइट दैट। विल राइट x माइनस 4 हियर एंड दिस इज x प्लस 1। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब इसके दो फैक्टर्स बन गए ना ये दोनों। ठीक है, सुनना, अगर मैं पॉलिनोमियल को 0 बनाना चाहता हूं तो क्या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी 0 हो जाए तो आंसर आ जाएगा। इट मींस या तो ये 0 हो जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा ना। तब ध्यान से देखो, इसी मेथड का यूज करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहां लिख देता हूं जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 0 है तो दोनों में से कोई एक, a या b, तो मैंडेटरी 0 होगा ही होगा। तो सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इसको 0 बनाना चाहता हूं तो या तो x माइनस 4 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 4। सेकंड, x प्लस 1 0 होना चाहिए विच इज x इज इक्वल्स टू -1 हियर। ठीक है, तो मेरे पास में x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, फर्स्ट है x की वैल्यू 4 और सेकंड है x की वैल्यू -4। तो ये दो पॉइंट है जिसपे आपका fx यानी y 0 हो जाएगा। तो क्या ये दो कोऑर्डिनेट में ऐसे डिस्प्लेस कर सकता हूं, देखना ये ग्राफ में दिखाऊंगा अभी मैं दोनों कोऑर्डिनेट आपको। तो अब x और y, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने रखा 4 तो भी y की वैल्यू 0 आएगी, और अगर -1 रखूंगा तो भी y की वैल्यू 0 आएगी, है ना। यहाँ पर दो 0 पॉसिबल है ना, इसलिए तो दो पॉइंट आएंगे किस पे, x एक्सिस पे, और जहां x एक्सिस पे पॉइंट आते हैं वहां y की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए 0 आ रही है। चले ग्राफ पे, तो देखो ये -1, 0 है और ये 4, 0 है, दिख गया। ओके, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला ग्राफ बनेगा और ये एज इट इज ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, ओके, we'll have multiple points here, -2, 6, 5, 6, -1, -6, 1, -6, 2, -6, 3, -4, मल्टीपल पॉइंट्स है ना, मल्टीपल पॉइंट बना सकते हो। बट जिन पॉइंट पे y की वैल्यू 0 आएगी वो सिर्फ दो ही पॉइंट है, वो कौन से पॉइंट है, जिसपे ये x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो समझ गए हो, आगे चले नेक्स्ट। तो देखो
इस वाले में पॉलिनोमियल में एक चीज इंपॉर्टेंटली और ध्यान रखनी है, अभी केसेस में भी डिस्कस करेंगे हम। ये पॉलिनोमियल में जो पैराबोला बनता है वो या तो ऐसा बनेगा, वो या फिर ऐसा बनेगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि पॉलिनोमियल में जब पॉलिनोमियल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पैराबोला बनेगा कैसे, ये किस पे डिसाइड होगा, ध्यान से देखना। विल राइट इट एज ax² प्लस bx+c, यही आपकी जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यही होती है ना। अब अगर a की वैल्यू, ये जो आपका a है ना, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ गए। तो दैट्स हाउ वी कैन सी दैट कि जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। अब आपका चेक करें, x² माइनस 3x माइनस 4 पॉलिनोमियल था आपका। अब अगर ये पॉलिनोमियल x² है मतलब इनिशियली x² ही है ना, तो कोफिशिएंट कैसा है x² का 1 है और 1 पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा जाना चाहिए था, ऐसा ही गया, देख लो, ठीक है, समझ गए हो। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द ग्राफिकल मेथड ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर। और ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है या कहां कट कर रहा है। तो जहां पर भी कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को आप मार्क कर लेते हैं, वही आपके आंसर्स हैं, ठीक है, समझ गए हो। चलो अब आते हैं मैंडेटरी कंडीशंस पे। क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं जिनका ध्यान रखिए आप पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना। अगर मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूं, अभी मुझे पता है कि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो ऐसे पास कर रहा है, तो क्या हमेशा ऐसे ही पास करेगा, नहीं नहीं, और भी तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। कैसी पॉसिबिलिटी सर, देखो, क्या ऐसे भी पास कर सकता है, बिल्कुल। इस ग्राफ को मैं यहां से, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को मैं ऊपर ले जाता जाऊं और ये सिर्फ इधर टच करके पास कर जाएगा, मतलब ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके चला जाए, पॉसिबल है ना। ओके, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो ग्राफ आपने बनाया ये एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना, इन तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की क्या क्या मैंडेटरी कंडीशंस हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं इस केस में जीरोस क्या होंगे, क्योंकि हमारा काम तो ग्राफ से जीरो निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये ग्राफ और ये ग्राफ और ये ग्राफ, अगर मेरे पास में तीन मल्टीपल ग्राफ आ गए तो जीरो क्या होंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या आपको बोला था कि जितने पॉइंट पे कट उतने पॉइंट पे जीरो, क्या यहां पर 1 और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, तो कितने जीरो बनेंगे, 2, ठीक है। यहां पर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, यही तो एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो कितने जीरो हैं, 1 0, यहां पे कितने जीरो हैं, 2 0, और यहां पर नो जीरो, देयर आर नो जीरोस अवेलेबल। क्यों, ये एक्स एक्सिस के आसपास भी नहीं है बेटा। तो जब तक एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस को टच करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको किसको चेक करना है, एक्स एक्सिस को। क्यों, एक्स एक्सिस पे ही वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू जीरो ही पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे ही वाई जीरो होगा आपका, तभी तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जीरो होगा। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जीरो है वही तो जीरो होता है, ठीक है। अब y की एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होगी ना, y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होगी, इस पे तो x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। x की वैल्यू जीरो होती है नहीं होती है क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पॉलिनोमियल ऑफ x की जीरो चाहिए ना वैल्यू, उसी पे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये तीन सिचुएशन आएगी तो जितने पॉइंट पे x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ 1 बनेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, समझ गए। चलो फर्स्ट कंडीशन, Here the graph cuts the x-axis at two different points. तो फर्स्ट वाली सिचुएशन क्या ली हमने, जब ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, इधर भी फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, फर्स्ट सिचुएशन जब पॉलिनोमियल कैसा है आपका, a इज ग्रेटर देन 0, तो कैसा पर ग्राफ बन रहा है आपका, पैराबोला वाला। ये कैसा है, इन्वर्टेड पैराबोला। कब, जब a लेस देन 0 है, ये कब, जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इमोजी भी जानते हो ना, ये हैप्पी इमोजी और ये सैड इमोजी, ठीक है। तो जब भी आपकी a की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, इमोजी सैड, और जब क्या a की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, हैप्पी इमोजी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला, और ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू पे कैसा बनेगा, हैप्पी, नेगेटिव वैल्यू पे सैड, दैट्स इट। ये आपके पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है, समझ गए। आगे चले, सेकंड वाले केस पे आते हैं। सेकंड वाले केस पे हियर इज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने ग्राफ बनेंगे, कितने पॉलिनोमियल होंगे आपके पास में, पॉलिनोमियल तो वही होगा है ना, उसके आपके जीरोस कितने बनेंगे, 1। चलो आते हैं, ये ग्राफ है आपका, ये देखो एक ही पॉइंट है, इधर भी एक ही पॉइंट है,
ठीक है, फिर से वही, ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी बता सकते हो? लेस देन जीरो वाली, ग्रेटर देन जीरो वाली? वेरी गुड, लेस देन जीरो। किसकी? ए की वैल्यू, इधर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ गए ना? चलो, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये रहा, और आपके पास जीरो कितने हैं यहाँ पर? 1। यहाँ पे जीरो कितने आएंगे? 1। ठीक है, नेक्स्ट केस, थर्ड वाले केस में जब ये ग्राफ, वही जो मैंने केस बताया था ना, जब आपका पॉलिनोमियल हवा में है दैट मींस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो देखो, अगर ये सिचुएशन आएगी तो ये रहा और ये रहा। अगर ये दो सिचुएशन आएगी तो इन दोनों सिचुएशन में आपका जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे? 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है यहाँ पे? 0 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। फिर से ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये कैसा बनेगा आपकी बार? अगर कोई लर्न कर रहा था तो गलती कर देगा, बेटा ये ग्रेटर देन 0 होगा। लास्ट टाइम पे याद है जब मैं लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था तो यहाँ पे लेस देन 0 लिया था, आपके बार यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिया है, इसीलिए चेक करने के लिए किसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कौन सा है? ग्रेटर देन 0 का, और ये वाला कौन सा है? लेस देन 0 का। ठीक है, ध्यान रखना, तो एक की वैल्यू लेस देन 0, इधर एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तीनों केसेस समझ में आ गए हैं कि कब आपके पॉलिनोमियल में जीरोस आएंगे, कब पॉलिनोमियल जीरोस नहीं आएंगे, और कब कितने जीरोस आएंगे। क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तब एक ही जीरो होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर एक जीरो कैसे पॉसिबल है, ये मेरे को तो क्लियर नहीं हो रहा है, एक जीरो कैसे पॉसिबल है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो तो जीरो बनेंगे ही बनेंगे। अभी बताता हूं बेटा, इसका भी एग्जांपल लेंगे, चलो बता ही देता हूं। देखो, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, प्लस 1 ये ले लिया मैंने। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर? लिख सकता हूं ना? अब इस सिचुएशन पे आपको करना क्या है? x माइनस 1 और x माइनस 1 ये तो कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर मैंने ये दो अलग अलग फैक्टर लिखे हैं और मैं y लिख रहा हूं साइड में, तो क्या मुझे इसको जीरो बनाना है? ये तो करना है। अच्छा, अगर आप इसको जीरो बनाओगे तो याद है जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि इन दोनों में से कोई एक तो एटलीस्ट जीरो होगा ही होगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं दोनों ही जीरो है, तो ये वाला भी ले लिया मैंने और ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया। तो इन दोनों को अगर मैं जीरो कर लूंगा तो सिचुएशन कैसे बनेगी? देखो, x माइनस 1 ये भी जीरो, सेकंड वाले केस में भी x माइनस 1 जीरो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो दो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं। ग्राफ पे तो एक ही पॉइंट प्लेस कर सकते हो ना बेटा, इनको बोलते हैं रूट्स। रूट्स डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, लेकिन जीरोस आपके एक ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे रूट्स दो बनते हैं, जीरोस एक ही बन जाता है। ध्यान रखना, तो जब भी आप जीरोस बनाओगे तो जीरोस तो सेम ही बनेगा, एक ही पॉइंट, क्योंकि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपके कोऑर्डिनेट तो एक ही ना, 1,0, तो 1,0 तो एक ही पॉइंट है। तो इट मींस जो आपका ग्राफ है वो यहां से आया और इसी से पास करके चला गया। ठीक है, तो इसलिए हम ग्राफ ऐसा बनाते हैं जिसमें यही पॉइंट बनेगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन क्लास? समझ गए? अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि सर वो वाला केस भी बता दो आप, कि जब इसका जो ग्राफ है वो हवा में ही रहता है, मतलब एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, बेटा ये वो केस है जिसमें आपका डिटरमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं, ध्यान से देखना। व्हेन आई से b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो जो आपका ग्राफ है वो ऐसा होता है। BAC ये क्या है? फिर से वही, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है जिसकी वैल्यू 1 है। अब इसका जो कोफिशिएंट है किसका? x का, वो b है जिसकी वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, समझ गए? अब ये वैल्यूज आपको यहां प्लेस करनी है, तो b की वैल्यूज कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है? 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 1 2 3 सारी वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने, a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे 2, c की प्लेस पे 4। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 4 4 जा 16, सबट्रैक्ट करो, आंसर कितना है? माइनस का 12। क्या है? लेस देन 0 है? यस। तो अगर आप ये वाला आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको x की कोई भी, इस वाले में x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए। ट्राई करके देखना आराम से, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। आपको x की कोई भी वैसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे y की वैल्यू क्या हो जाए? जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए।
क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है। एक्स एक्सिस को टच करने के लिए इसको y की कोऑर्डिनेट को 0 बनाना पड़ेगा। अगर y के कोऑर्डिनेट 0 बन ही नहीं रहे हैं तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए? सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर दिस डिस्क्रिमिनेंट, इससे चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से। ये अभी आपके काम का नहीं है, चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया कि अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं रहे, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि आता 0, ये ग्राफ हवा में है क्यों, ये एक्सिस को क्यों टच नहीं कर रहा है, क्या रीजन है? ये रीजन है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ये वैल्यूज कभी भी y की वैल्यूज को 0 नहीं कर सकती। तो जब भी आपके पास x एक्सिस का कोई भी वैल्यूज रखोगे तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसीलिए वी कैन नॉट हैव एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हियर। ठीक है, समझ गए हो? आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको ध्यान से पढ़ना। When I say y is equals to fx is a cubic polynomial, then fx is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a should not be equals to 0. ठीक है? Now, if y is equals to fx is a cubic polynomial, then it has 3 zeros. Obviously, it will have at most 3 zeros. What it means by at most? At most मतलब maximum 3 zeros. Maximum 3 zero क्यों? अभी तो समझा ना बेटा? ऐसा पॉसिबिलिटीज है ना कि अगर मान लो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसे जा सकता है। ठीक है, अगर उसका ग्राफ अगर ऐसे पास कर रहा है तो ये वाली जो जीरो है ये एक ही बनेगा ना, तो 2 से कम जीरो पॉसिबल है किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अगर ऐसा है तो y इज इक्वल्स टू, इसको y बोलते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, x की वैल्यू जब मैं 0 प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो ध्यान से देखना ग्राफ कैसे पास करता है। ये आपका ग्राफ पास करता है ऐसा। ठीक है, ऐसे क्यों पास कर रहा है सर? अभी देखो, क्या मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबिक है उसमें 3 जीरो होंगे, दैट मीन्स वो जो कर्व बनेगा एक्स एक्सिस को 3 बार कट करना चाहिए। ध्यान से देखना अब जो मैं समझा रहा हूं, ये मान लो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करने के लिए यहां से घूमता है और यहां से ऊपर निकल जाता है। लेकिन अगर इसको एक्स एक्सिस को एक बार और कट करना है तो क्या है? वापस घूमेगा और इधर आएगा। तो इस तरह से 1, 2 और 3 ये 3 पॉइंट आ जाएंगे जिसपे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव 3 कोऑर्डिनेट। ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स की जो लोकेशन है वो आपकी हो जाएगी जीरोस। अब यहां पर एक्स एक्सिस की जब मैं वैल्यूज बनाऊंगा तो क्या एक्स की सारी वैल्यूज, वाई की जो 0 आ रही है वो एक ही वैल्यू पे आ रही है 0। तो जो तीनों पॉइंट है ये और ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं और आपका ग्राफ बनता है ऐसा। तो जो ये ऐसा बन रहा था ना, इसको अगर मैं मान लो इसको ऊपर लाता जाऊं और इसको नीचे लाता जाऊं तो क्या ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, लास्ट वाला जो ग्राफ बनाया मैंने, ये और ये ग्राफ बनेगा आपका इसका, ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देखो। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस ग्राफ इज एक्चुअली कटिंग द एक्स एक्सिस और दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन हैव जीरोस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों? एक ही तो होगा। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 जीरोस होते हुए भी फाइनल आंसर कितना है आपका? 1। क्यों? जैसे ही इसकी डिग्री चेक करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डिग्री 3 है, ठीक है, उसके बाद भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है सर? डिग्री का मतलब तो मैक्सिमम 3 जीरो होना चाहिए था। डिग्री का मतलब मैक्सिमम 3 जीरो ही होता है बेटा। मैक्सिमम है 3 जीरोस, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई वी से एट मोस्ट 3 जीरोस। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं, 3 से कम तो हो सकते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना मैंने। तो समझ में आया? तो इस तरह से जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये एक पॉइंट ये आ गया, 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 मल्टीपल पॉइंट्स है, लेकिन y की वैल्यू 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे आएगा, इस पे, विच इज 0,0। ठीक है, समझ गए? आगे चले, ध्यान से देखो। इट सेज मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, क्या इन दोनों में से अब आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, है ना? देखो, तो राइट एक्स स्क्वायर हियर, देन यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा x माइनस 1, इधर से x देन माइनस 1। ओके, अब इसके 2 फैक्टर पॉसिबल है क्या? हाँ, फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर खुद ही है और दूसरा है आपका x माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना? अब देखना y जब मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं या x माइनस 1 इन दोनों की बात करूं तो क्या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए? किसको? y को 0 लाने के लिए। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो राइट फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड होगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब आएगी? जब x खुद 0 होगा। सेकंड, x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, तो क्या मेरे पास में 2 पॉइंट्स आए, फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू 0, सेकंड है x इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों पे क्या y की वैल्यू 0 हो जाएगी? तो क्या दोनों जीरोस हो गए? कितने नंबर ऑफ जीरोस है आपकी बार? 2।
किस में? क्यूबिक में। समझ गए हो? तो अब ध्यान से देखो, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या वो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, है ना? इन दो पॉइंट्स पे ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट देखूं तो 1,0 और इस पे तो 0,0 ही है, ठीक है? इसके अलावा और कोई कोऑर्डिनेट मिल रहा है आपको जिसमें y की वैल्यू 0 हो? नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए इसका कर्व देखो ध्यान से कैसा है, इसका कर्व आपका ऐसे पास कर, मैं थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूं, ऐसे पास कर रहा है। देखो यहाँ पे जो आपका 0,0 है ना, इस पे दो जीरोस ऐसे हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है, ठीक है? समझ गए? दैट्स आई विल प्लॉट द ग्राफ। क्लियर है क्लास? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट एग्जांपल आता है अपना, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर। अब की बार आपको ये असेसमेंट ही मान लो एक तरह से, जितना मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से अगर देखोगे तो आपको सारा एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सुनना, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर, y is equals to px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का ग्राफ है। अब आपको फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला ग्राफ क्या है, ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, आप नंबर ऑफ जीरो बता सकते हो? सोचो। करेक्ट, नंबर ऑफ जीरो इज 1, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है? और जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे, ठीक है? तो फाइनली ये नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा यहाँ पे, यहाँ होगा नंबर ऑफ जीरोस, चलो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है? समझ गए हो? चलो, वैल्यू तो पूछी नहीं, कोई कोऑर्डिनेट की बननी है, कैसे करोगे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर 1 and 2, ठीक है? दो पॉइंट आएंगे ना अपने। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0? करेक्ट, लेस देन 0। क्यों? इन्वर्टेड पैराबोला बेटा, ठीक है? चलो आगे चले, नेक्स्ट वाला, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 3, राइट, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है? दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ ओनली। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, कुछ सोचना ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो नंबर ऑफ 0 1। सर यहां पर भी तो होगा बेटा, वाई एक्सिस है, मैंने आपको क्या बोला, जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तभी हमको चेक करना है कि नंबर ऑफ 0 है या नहीं, वाई एक्सिस को कट करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके, आगे चले। नेक्स्ट, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि ये एक ही बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को, एंड दैट 1 0 इज ओवर हियर। समझ गए? ऐसे अपन नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलो आगे चले, नेक्स्ट वाले में 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, तो विल राइट नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो है 4, ठीक है? 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं ना? समझ गए बच्चों? देखो अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 पे, इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम ऐसे ही ग्राफ है, अब आपको दिमाग लगा के क्या करना है, आंसर देना है और आंसर एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in the figure. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. I know you can do it. चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक भी नहीं, वेरी गुड। वाई सो? बिकॉज ये ध्यान से देखो, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है? मैंने आपको बोला था ना पैरेलल वाला केस जरूर लूंगा, ये रहा देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाली ग्राफ, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को टच करेगी क्या, कट करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। सो आई विल राइट इट एज नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो z नंबर ऑफ जीरोस आर 0, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिर से जल्दी बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1, एब्सोल्युटली राइट, सिर्फ ये पॉइंट होगा आपका नंबर ऑफ जीरो का, ठीक है? नेक्स्ट 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना, 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहां पर एक एरा 2 नंबर ऑफ जीरोस, सिंपल पॉसिबल, ठीक है? नेक्स्ट 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, है ना? तो इस मेथड का यूज करके आप नंबर ऑफ जीरोस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। और नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको पता करने हो तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेस कर दूं तो आंसर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेस कर देता हूं, ये हो गया मान लो -5, ये हो गया -2, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, तो इसके जीरोस भी तो आपके आंखों के सामने है, ठीक है? तो अब -5 -2 1 एंड 6, ये 4 जीरोस हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन गई। लो,
सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं सोचो, एग्जैक्ट आंसर बताना, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। एब्सोल्युटली, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है और एक ही जीरो यहां पर है। ठीक है, तो फाइनली नंबर ऑफ जीरोस आर 3, सो दे आर 3 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे चले। ओके, तो क्या आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है इसमें। सबसे पहले तो हमने ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कवर कर लिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कवर कर लिया। समझ में आया आपको। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या ध्यान रखना था मुझे, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो लाइन है आपकी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और कब पैरेलल होगी ये भी बताया था, याद रखना। तो पैरेलल के केस में आपको याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नंबर ऑफ जीरोस 0 है और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स से कहीं तो पास करेगी तो एक नंबर ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 2 से कम भी पॉसिबल है, कितने, 0 या 1। ठीक है, 0 कब होते हैं, जब पॉलिनोमियल कैसा होता है, d इज लेस देन 0 वाले केस में, है ना। और सेकंड वाली सिचुएशन कब आएगी, जब 1 0 होगा तब। 1 0 वाले में जब ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्स को टच करके रिपीट कर जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड आएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जितने भी ग्राफ आपने प्लॉट किए थे उसमें भी हमने 0 नंबर ऑफ जीरोस का और 1 नंबर ऑफ जीरोस का केस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, बस आपको ये चेक करना है जो पॉलिनोमियल है उसमें फैक्टर्स कितने बनेंगे, जितने फैक्टर पॉसिबल हैं उतने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है। समझ गए हो बच्चों। चलो अब ये 3 चीज तो हमने कवर कर ली, याद है असेसमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक छोटा सा असेसमेंट लिया है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ट्राई करो और जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर डिग्री n है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, ओनली 1 जीरो, एटलीस्ट n जीरो, मोर देन n जीरो या एटमोस्ट n जीरो, जल्दी से बताओ। हाँ, ये आंसर नहीं है वैसे, ठीक है। जल्दी से बताओ। करेक्ट, एटमोस्ट n जीरोस। अभी अभी बताया था ना, अगर क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2, क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3। तो ध्यान रखना जब भी मैं n डिग्री का बात करूंगा तो इसमें एटमोस्ट n जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है तो एटमोस्ट 2 जीरोस, क्यूबिक में 3 डिग्रीज होती हैं तो एटमोस्ट 3। यहां पर अगर n डिग्री है तो एटमोस्ट n जीरो पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन इट कंटेन्स, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे अगर x एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है तो, 3, 2, 4 या मोर देन 3, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट, 3 जीरोस, क्योंकि अगर कोई ग्राफ 3 पॉइंट पे कट करेगा तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3 जीरोस पॉसिबल है ना। समझ गए हो। अब आपसे ये तो बोला नहीं ना उसने कि कौन सा जीरो है कौन सा पॉलिनोमियल है, कुछ नहीं बताया आपको, तो सिर्फ बोला है कि ग्राफ 3 जगह कट कर रहा है, तो आपको भी दिमाग नहीं लगाना, 3 जगह कट कर रहा है, 3 जीरो, दैट्स इट। अब वो कोई सा भी ग्राफ होगा हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी पॉलिनोमियल का बनाओ, अगर 3 जगह कट कर रहा है 3 जीरोस बनेंगे, दैट्स इट। आपको ये ही याद रखना है। समझ गए बच्चों। तो फिर से इसी तरह से मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।